Good morning, student. I am Prajapati Misra. Today I will discuss Class 10 History Chapter 4 Making of the Global World. Today my topic is Explain the impact of the Great Depression on the Indian economy. आज मेरा टॉपिक है कि ग्रेट डिप्रेशन का महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया की इकोनॉमी में अगर इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। जो महामंदी ने इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट किया। इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स नियरली हैवेड बिटवीन 1928 to 1934 as the international price crashed. Prices in the Indian plunged between 1928 and 1934. Wheat prices in India fell by about 50%. अगर हम लोग बात करें इंडिया की इकोनॉमी में तो सबसे इम्पैक्ट ट्रेड पर पड़ा, व्यापार पर। व्यापार में देख रहे हैं कि आयात और निर्यात दोनों का जो रेशियो था वो आधा हो गया। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ा तो गेहूं की कीमतें, गेहूं के प्राइसेस जो है बहुत ही कम हो गए। ओके, सेकेंड टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स। द फॉल इन द प्राइसेस हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द पुअर फार्मर्स। किसानों पर भी प्रभाव पड़ा, खासकर गरीब किसानों पर तो बहुत ही ज़्यादा इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। थ्रू एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल बट द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव रिलीफ टू द फार्मर्स इन टैक्सेस। सामान के दाम गिर रहे हैं लेकिन कॉलोनाइजेशन का समय था, गवर्नमेंट किसी भी तरह की कोई रियायत करने को तैयार नहीं थी, टैक्स में किसी तरह की कटौती नहीं की, जिसका परिणाम क्या हुआ? पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वेयर द वर्स्ट हीट। जिसके कारण यहाँ अगर हम देखें तो और भी इनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई। क्या वर्स्ट हो गई? लोन का बर्डन बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनको अपनी ज़मीन, लैंड, प्रॉपर्टी, जो ज्वेलर्स भी है उनको गिरवी रखने पड़े, बेचने पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक तो सामान के दाम गिर रहे हैं, सेकंड जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो कॉलिज्म की गवर्नमेंट थी, वो टैक्स में किसी तरह की रिबेट नहीं दे रही थी। टैक्सेस देने ही पड़ते थे, एग्रीकल्चर हो या ना हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं था। औपनिवेशिक सरकार ने टैक्सेस को इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो लोन में आ गए। बहुत सारे लोगों ने अपने लैंड को भी बेच दिया और बहुत सारे अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच दिया, यहाँ तक कि सोने चांदी को भी गिरवी में रख दिया, जिसके कारण इंडिया की फार्मर की कंडीशन और भी वर्स्ट हो गई। ओके, थर्ड आता है इम्पैक्ट ऑन अर्बन इंडिया। शहरों पर इसके इम्पैक्ट। तो द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया। शहरों पर ज़्यादा कोई खासकर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। Because of falling prices, those with fixed income say down dwelling landowners who received rents and middle classes salaried employees now found themselves better off. Everything cost loss. शहरों में जो काम करने वाले लोग थे, वो जॉब करने वाले लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे उनको ज़मीन से टैक्स आ ही जाते थे। इसलिए शहरों में अगर देखें, अर्बन एरियाज में देखें तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन इंडियन इकोनॉमी में। हम लोगों ने पढ़ा व्यापार पर इम्पैक्ट पड़ा, व्यापार में इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ा। सेकंड इम्पैक्ट किसानों के ऊपर पड़ा, उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि वो उन्होंने अपने लैंड को, ज़मीन को बेचना पड़ा, जो प्रॉपर्टी चली गई, यहाँ तक कि उनके पास जो ऑर्नामेंट्स थे उन्होंने भी इसको बेच दिया।
क्यों? क्योंकि डिमांड्स भी कम हो गए, लेकिन जो कॉलोनिज्म जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्स पर कोई रिबेट नहीं दिया। अर्बन एरिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अर्बन एरिया में लैंडलॉर्ड्स रेंट्स पर ज़मीन दिए थे, उससे उनको पैसे आ जा रहे थे। अर्बन एरिया में एम्प्लॉइज वर्कर थे, वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, मध्य वर्ग के वेतन भोगी थे, इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर ग्रेट डिप्रेशन का ज़्यादा अगर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तो इंडियंस फार्मर के ऊपर और पीजेंट्स के ऊपर ज़्यादा पड़ा। यहाँ के स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी क्या होगी, वो भी डिक्लाइन होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।